दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पटाखे की तरह 1500 ट्रांसफार्मर फूट गए, जहां दमकल ने तकरीबन 20,000 लीटर पानी बहा करके आग को बुझाने की कोशिश जारी की। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत माता चौक के पास बिजली विभाग के सब डिवीजन परिसर में अचानक से दिन में आग लग गई, जहाँ पर रखे 1500 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए और ऐसे फूटे मानो कि जोरदार धमाके के साथ कोई बम फूटा हुआ हो और फिर भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। हादसे को लेकर रायपुर जिलाधिकारी गौरव सिंह ने बताया कि आग दिन में लगी है और हमने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से आग बुझ नहीं पाई है, कोशिशें जारी हैं। वहीं मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर दफ्तर में रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की मामले सामने आए हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इससे वहां मौजूद लोगों में काफी अफरा तफरी में बच गई। सीएम भी यहां पर मौके पर पहुंचे थे हालातों का जायजा लेने के लिए। साथ ही घटना के बाद आसपास के रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। कुछ लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, क्योंकि आग का गुब्बार आसमान में साफ नजर आ रहा था और 3.5 एकड़ में ये गोडाउन पूरी तरीके से फैला हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। गर्मी से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। 3 दिनों तक प्रदेश में अंधड़ और बारिश की संभावना फिलहाल आने वाले दिनों के लिए देखी जा रही है। प्रदेश भर में शुक्रवार रायपुर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस बीते दिन दर्ज किया गया और इसी के साथ ही जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 3 दिनों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं शनिवार 6 अप्रैल को प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही आने वाले 7 और 8 अप्रैल को मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने व ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर की धूप चुभने लगी है, साथ ही गर्म हवाओं के कारण उमस बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 दिन के तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही बारिश व अंधड़ चलने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। रायपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अभी ज्यादा है। बैंकों में नकदी की किल्लत की वजह से भीषण गर्मी में धक्के खाने के बाद भी किसान भाई खाली हाथ लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंकों में ना तो नकदी की समस्या दूर हो पा रही है और ना ही किसानों को मांग के अनुरूप उनकी राशि मिल पा रही है। चेस्ट बैंकों में नकदी की किल्लत को लेकर अक्सर किसानों की जरूरत भारी पड़ रही है, क्योंकि सहकारी बैंकों में हर रोज किसानों को भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की मांग यहाँ पर अकेले अंबिकापुर में हो रही है। सरकारी बैंकों के द्वारा 1.5 करोड़ मांगे जाने के बाद चेस्ट बैंक से मात्र 1 करोड़ रुपए ही मिल पा रहे हैं। सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी के कारण पहले से ही काउंटर के सामने धक्के खाने के लिए किसान भाई मजदूर होते नजर आ रहे हैं। वहीं सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के नवापारा मार्ग स्थित जिला सहकारी बैंक में सुबह 8 बजे से ही किसान आहरण के लिए अपनी लाइनें लगाने को मजबूर हो जाते हैं। जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक RK खरे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का भुगतान किसानों को किया जा रहा है। 36,000 जवानों की सुरक्षा में बस्तर संभाग का लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जहां सेंट्रल फोर्सेस के साथ NSG के कमांडोज भी यहां पर अपनी ड्यूटी देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके लिए 36,000 जवानों की तैनाती शुरू कर दी गई है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सकुशल चुनाव संपन्न कराने CRPF, BSF, CISF, ITBP, ASF साथ ही NSG के जवानों की मांग भी की है। मतदान दलों और साथ ही सुरक्षा कर्मचारियों को पोलिंग बूथ और कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा और अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी होने जा रही है। इसके अलावा आयोग ने उनका शुल्क भी तय कर दिया है।
राजनांदगांव से केवल 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। भूपेश बघेल की 384 प्रत्याशियों को उतारने की बात हवाई निकलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के समर में छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव से केवल 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में सवाल उठने लगा ये है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनांदगांव में 384 प्रत्याशियों के मैदान में उतारने वाली बात क्या महज एक जुमला थी। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल का ये बयान खूब चर्चा में रहा है। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन किया था। एक दिन पहले ही तकरीबन 200 फॉर्म्स खरीदे गए थे। दरअसल कांग्रेस के लगभग 210 कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन फॉर्म तो खरीदा, लेकिन इसे दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 मार्च को जब फाइनल आंकड़े आए तो पता चला कि इस सीट के लिए केवल 23 प्रत्याशियों ने ही अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल मंगलवार को दुर्ग लोकसभा के पाटन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के नियम बताए। यह भी कहा कि अगर एक सीट से 384 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होगा और ऐसे में कांग्रेस जीत की निश्चित है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना चाहते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। हमसे कहा जाता है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद रातों रात 4 लेन रोड बनने लगी। सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और लेट लतीफी की वजह से सरकार को हाईकोर्ट से जमकर फटकार लगी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज से सकरी पेंड्रीडीह बाईपास तक 4 लेन रोड के डामरीकरण का काम रातों रात शुरू हो गया। हाईकोर्ट की राज्य की खराब सड़कों को लेकर दायर किए गए PIL की सुनवाई में गंभीर टिप्पणी कर दी है। साथ ही शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कोर्ट में विचाराधीन स्थान को छोड़कर शेष पूरी सड़क 30 अप्रैल तक तैयार करने को कहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पिछली सरकार ने उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज से सकरी पेंड्रीडीह बाईपास 4 लेन सड़क के लिए DMF फंड से जारी राशि स्वीकृत किया था, जहां फ्लाईओवर से फोर्ड शोरूम तक और आगे बाईपास रोड तक 2 पार्ट में अविनाश बिल्डकॉन और श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को क्रमशः 12 करोड़ और तकरीबन 11 करोड़ का ऑर्डर शीट जारी कर दिया गया है। बिलासपुर में नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया, जहां 22 दुकानों के 15 अवैध शेड और तकरीबन 7 चबूतरों को हटाया गया। हाथ जोड़ते दुकानदार नजर आए, लेकिन कार्यवाही फिर भी जारी रही। बिलासपुर के सनिचरी रोड पर बीते दिन नगर निगम के बुलडोजर ने तकरीबन 22 से अधिक दुकानों के चबूतरों और साथ ही अवैध रूप से लगाए गए शेड को हटा दिया। जैसे निगम की बुलडोजरी कार्यवाही शुरू हुई, अवैध रूप से शेड और चबूतरे बनाकर दुकान बढ़ाने वाले दुकानदार बचाव में हाथ जोड़ने लगे। दरअसल वाल्मीकि चौक से बिलासा चौक, हैप्पी स्ट्रीट और मछली मार्केट तक दुकानदारों के द्वारा दुकान का सामान बाहर रखने, अवैध रूप से शेड और चबूतरे बनाने के कारण वाहनों का आवागमन जगह कम पड़ने की वजह से रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। नगर निगम के अतिक्रमण निवारण दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर सनिचरी रोड पर आवागमन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बीती शाम को ये कार्यवाही की गई। निगम अमले ने शास्त्री हाई स्कूल से लेकर बाउंड्री पर बनाई गई पार्किंग से लेकर हैप्पी स्ट्रीट, बिलासा चौक तक लगातार ये कार्यवाही की है। नंबर बढ़वाना है तो 2 सब्जेक्ट के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। दरअसल ये सभी फर्जी कॉल्स अब आपके बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं, कहिए क्या कहना है। अरे नंबर बढ़वाना है क्या? मैं रायपुर से बात कर रहा हूं। 5,000 रुपये लगेंगे। 2 विषयों में फेल है, जल्दी से बोलो, जल्दी से पेमेंट कराओ, रिजल्ट 70% हो जाएगा। दरअसल ये बातचीत उस फोन कॉल के दौरान की गई जो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के बाद स्टूडेंट्स को और उनके परिजनों के पास आ रहे हैं। इस दौरान नंबर बढ़ाने और कुछ विषयों में फेल बताकर पास कराने के नाम पर पैसों की डिमांड की जा रही है। खुद को बोर्ड कर्मचारी बताकर कॉल करने वाले बाकायदा छात्रों को नाम और रोल नंबर तक बता रहे हैं। सरगुजा संभाग में समेत प्रदेश भर में ऐसे फोन कॉल्स को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों और पेरेंट्स को सतर्क किया है। वहीं बोर्ड की ओर से इस संबंध में साइबर क्राइम को भी पत्र लिखा गया है। इस दिनों तकरीबन 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों को जांचने का काम चल रहा है, तो ये फ्रॉड होना लाजमी बताया जा रहा है।
कबीरधाम पुलिस ने 115 लोगों को उनके मोबाइल फोन्स वापस लौटाए जो चोरी और गुम हो गए थे। कबीरधाम पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत शुक्रवार को कवर्धा के पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में जिले भर के तकरीबन 115 लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन्स को उनको वापस लौटाए। गुम हुए मोबाइल फोन की कीमत तकरीबन 17 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल एक साल में अलग अलग अपराधियों से 17 लाख रुपए के 115 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। बीते दिन कवर्धा के पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में एक साथ सभी मोबाइल फोन मालिकों को बुलाकर उन्हें उनका फोन वापस लौटाया गया है। उनका मोबाइल वापस मिलने की वजह से लोगों को चेहरे खिल उठे गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र कुमार बघेल ने बताया कि जिले में अपराध को लेकर अपराध रोकने पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने भी इस प्रकार की जानकारी साझा की। कबीरधाम में मध्य प्रदेश के सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करने कबीरधाम आने वाले हैं। हाई प्रोफाइल सीट में राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। कबीरधाम जिले में शनिवार को यानी आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली जनसभा कार्यक्रम रद्द हो गई है और ऐसे में आज जो है गृह मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कवर्धा के पटेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और भाजपा लोकसभा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कबीरधाम पहुंचकर गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब दौरा करना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव का परवान चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर को 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को जवाब देना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को काट फेंकने में कहीं न कहीं गृह मंत्री के रणनीति का असर रहा है। टूटेजा पिता पुत्र पर अब ईडी की एफआईआर रद्द की जा सकती है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ही अपराध और ना ही अवैध आय, फिर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि जब कोई विधेय अपराध यानी प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हुआ है, ना ही कोई अपराध कोई आय हुई है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ही नहीं। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि क्यों ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द कर दिया जाए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की डबल बेंच ने बीते दिन रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा सहित अन्य 6 आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान ईडी के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होने जा रही है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एसवी राजू से जस्टिस एएस ओका ने कहा कि अगर मैं कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराध से कोई आय नहीं हुई है, इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई विधेय अपराध ही नहीं है। लड़कियों में गैंगवार की स्थितियां निर्मित हो गई, पटक पटक कर जमीन पर पीटा गया। दरअसल ये मामला बिलासपुर जिले का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क पर लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे और पटक पटक कर पीटा। बताया जा रहा है कि एक लड़की ने हमला करने के लिए चाकू भी निकाल लिया था। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवरव्यू का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है लड़कियां एक दूसरे पर कैसे लात घूंसे बरसा रही हैं। साथ ही ये बाल पकड़कर जमकर पिटाई करती नजर आ रही हैं। कुछ लड़कियां बीच बचाव भी करती दिख रही हैं, लेकिन लड़कियां मान नहीं रही हैं। ये लड़कियां चिंकी और रिया गैंग की बताई जा रही हैं। रिवरव्यू रोड पर घूमने के लिए ये लड़कियों के गैंगवार निकले हुआ था, जहां बताया जा रहा है कि बीती शाम को लड़कियां अरपा किनारे रिवरव्यू रोड पर घूमने निकली थी और इस दौरान लड़कियों के दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गैंग की लड़कियां कुदुदंड की रहने वाली हैं। बलरामपुर में 3 महीने में 4015 वाहनों के चालान काटे गए। दरअसल बलरामपुर जिले की सड़कों पर बीते 3 महीनों के अंतर्गत जिले भर में 77 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 63 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं जिले में बीते 3 महीने के अंतर्गत 4015 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिससे 15,32,800 रुपए की रकम वसूली गई है। यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं और सड़क
हादसे में कमी लाने को लेकर आवश्यक सुविधा बढ़ाने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रशासनिक अमलों के द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर लिया गया है। इन स्थानों पर जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने की ओर से जोर भी दी जा रही है। बता दें कि जिले में सड़क हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क हादसों में अंकुश लगाने को लेकर जिले के यातायात पुलिस के विभाग के द्वारा लगातार वाहनों की सघन जांच अभियान जारी है। कांग्रेस की 2014 में नेता प्रतिपक्ष चुनने की औकात नहीं थी। रायपुर में सीएम साय ने कहा कि बीजेपी की दरियादिली की वजह से खड़गे को उनका पद मिल पाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के चंदे की चोरी वाली बयान पर हमला बोला है। सीएम साय ने कहा कि 2014 में कांग्रेस की सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कोई औकात नहीं थी। हमारी सरकार ने दरियादिली से खड़गे को ये पद सौंपा है। साय ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा पीएम मोदी को गालियां दी और इनके गालियों को हमेशा फायदा होगा। ये लोग पीएम मोदी को जितनी गालियां देंगे उतना ही हमको फायदा होगा। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंदा चोरी करने को लेकर के बयान जारी किया था। सीएम साय ने कांग्रेस को कहा कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। वहीं क्या जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मौत का सौदागर कह दिया। जब वे बोले कि हम देश के प्रधान सेवक हैं, चौकीदार हैं, तो इन लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है। लेकिन आज देखिए कांग्रेस की स्थिति यहाँ क्या हो गई है। साय ने आगे कहा कि 2014 में सदन में नेता प्रतिपक्ष बना पाने की औकात नहीं थी। कांग्रेस के पास 10% उनके सांसद नहीं थे। उनके पास यह तो हमारे सरकार की दरियादिली थी कि खड़गे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। देश की जनता ने उन्हें इस जगह पर पहुंचा दिया था कि वह नेता प्रतिपक्ष भी ना चुन पाए।